हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ न्यू एक वीडियो लेकर आपके साथ आ गई हूँ। जो लोग बच्चे भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड का क्लास नहीं किए हैं, बीएड के बारे में नहीं जानते हैं, डीएलएड नहीं पढ़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। जो सीटेट का 6 to 8, 1 to 5 जिसका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा सारे सब्जेक्ट का आपको मैं थ्योरी दूंगी, थ्योरी की क्लास दूंगी। ठीक है, आप पूरा थ्योरी, आप सिर्फ मेरे चैनल से आप जुड़कर आप पूरा थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जो भी बच्चे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक करें। ठीक है, आज मैं आपको पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ, हिंदी पैडागोजी, भाषा का शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा एक संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक है, भाष में अगर टाप प्रत्यय लगा देते हैं तो ये हो जाता है भाषा। ठीक है, इसको ये बन जाता है भाषा में से। अगर हम बस जानना है कि ये भाषा है क्या, इससे क्वेश्चन आती नहीं है उतनी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे भाषा का प्रयोग। भाषा क्यों सीखना जरूरी है। ठीक है, भाषा का क्या काम है हमारे लाइफ में। तो भाषा का प्रयोग विचार तथा भावना को प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, भाषा हम लोग क्यों सीखते, ताकि हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट कर सके, सामने वाले के भावों को समझ सके। ठीक है, भाषा का निर्माण का क्रम होता है वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा एवं भाषा संश्लेषण। ठीक है, ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है। ओके, ये भाषा के बारे में एक छोटी सी जानकारी है। ठीक है, उसका हमारी पहली टॉपिक है भाषा अधिगम और भाषा विकास। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। भाषा अधिगम और भाषा विकास क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, भाषा अधिगम क्या है, पहले हम ये जानते हैं। भाषा अधिगम जो है, जो हम भाषा कक्षा से यानी क्लास से या जो सीखते हैं, जो अपने विद्यालय से सीखते हैं, जो हमारे शिक्षक हमें सिखाते हैं, वो होती है भाषा। ठीक है, जिसमें हमारी विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका होती है, उसे हम लोग भाषा अधिगम कहते हैं। उसके बाद आती है भाषा विकास। ठीक है, भाषा विकास क्या है। भाषा विकास जो हमारा जो समृद्ध परिवेश होता है, जो हमारा वातावरण होता है, जो हमारे परिवार होते हैं, जो हमारे दोस्त जन होते हैं, माता पिता होते हैं, उन सब से जो बच्चा अर्जन करता है, उसे बोलते हैं भाषा विकास। ठीक है, वो हो जाता है भाषा विकास। अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा अधिगम और भाषा विकास क्या है। ठीक है, अब हमारी तीसरी टॉपिक है भाषा कौशल। ठीक है, कि भाषा कौशल क्या है। तो भाषा कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, समझाना। ठीक है, ये है। लेकिन हमारी मेन टॉपिक है जिससे हमारी क्वेश्चन आती है, वो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको शॉर्टकट फॉर्म है सु बो पाली। ठीक है, इसको इसी कर्म में बच्चे भाषा सीखते हैं और इसी कर्म में हमें याद रखना है। ये हमारी छोटी मैं समझना समझाना एक है। आज जो अभी बीएड में कर रहे हो या डीएलएड में कर रहे हो, उनको पता होगा कि ये होते हैं। लेकिन हमारी मेन सीटेड में हमारा सु बो पाली ही आता है। सुनना को श्रवण बोलते हैं, बोलना को वाचन बोलते हैं, और पढ़ना को पठन बोलते हैं, और लिखना को लेखन बोलते हैं। ये संस्कृत का है। ठीक है, तो सुनना, जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के बच्चे, वो भाषा कैसे सीखते हैं, तो वो सुनकर, यानी सुनना, श्रवण से ही वो भाषा सीखते हैं। और उसके बाद वो 2 से जब 4 साल के होते हैं, वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कोई बच्चे 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल, 3 साल 4 साल तक वो बच्चे बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। पठन, 4 से 6 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने लगते हैं, मतलब जो भी है भाषा है उन्हें। और 6 से 10 साल के बच्चे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर नहीं लिख रहे हैं तो उन्हें दिक्कत है, उनके उनमें उस बच्चे में, क्योंकि उन्हें अच्छे से सिखाया नहीं गया है। क्योंकि नहीं तो 6 से 10 साल के बच्चे को एक एज मान के चलते हैं हम लोग कि वो लिखना स्टार्ट करते हैं। अब आ जाती है समझना। समझना क्या है, ये तर्क है। तर्क मतलब जैसे बच्चे, कोई भी इंसान आप बच्चों को अगर आप समझा रहा है तो वो मतलब तर्क करें, वो हो जाता है समझना। और हो जाता है एक समझाना। समझाना हो जाता है चिंतन, जिसमें सोचा जाता है, उसे बोलते हैं चिंतन। भाषा के चारों कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले सुनेगा, श्रवण, वाचन, पढ़ना, लिखन, ये एक दूसरे से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि पहले श्रवण है उसके बाद पाठन आ जाएगा, वाचन है क्या है उसके पहले लेखन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। पहले बच्चा सुनेगा, फिर उसके बाद बोलेगा, फिर उसके बाद पढ़ेगा, फिर उसके बाद लिखेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं।
ठीक है। भाषा कौशल क्रमबद्ध सीखे जाते हैं, ये सीखे भी क्रमबद्ध ही जाते हैं। जैसे पहले पढ़ना सीखेगा उसके बाद लिखना सीखेगा, ऐसा नहीं कि पहले लिखने लगेगा उसके बाद पढ़ने लगेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलने लगता है, फिर उसके बाद पढ़ता है और फिर लिखना सीखता है। ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना और समझना समझाना, ये हमारे मेन है। ठीक है, आपको इन्हें याद कर लो अच्छे से, इससे क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये, और ये शॉर्ट फॉर्म ये एक होता है सु बो पाली, ये आप याद करो। ठीक है, ये क्रम, ये ऐसे ही होते, यही मतलब क्रम से बच्चे लिखते हैं। ठीक है, पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आपको सारा वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।